कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 7 पर्यावरण बचाओ। जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। किताब देख लीजिए। कवि परिचय। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। भारतीय वन्यजीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। देखो बच्चों, इन परशुराम शुक्ला जी का जन्म 6 जून 1947 को जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जो कानपुर में जून 6, 1947 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के जन्म बाल साहित्यकार भी है और भारतीय वन्यजीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय वन्यजीवी जो कृति लिखे हैं उनके
इसके बाहर भी जो समाज कल्याण मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ जो वन्यजीवी को जो पुरस्कार मिला था और साथ साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार नई दिल्ली से उनको भी सम्मानित किया गया था। इंडियन अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है और इंडियन अकादमी और हैदराबाद सहित और भी अनेक संस्थाओं द्वारा जो पुरस्कृत मिला है। पहले हम देखेंगे इस पद्य के जो आशय देखेंगे। पर्यावरण बचाओ, डॉक्टर परशुराम शुक्ल। पाठ का आशय, परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुतकर्ता में शुक्ल जी ने इस ज्वलन समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। देखो बच्चों, अब जो परिसर के बारे में हम देखना है तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है और इसमें शुक्ला जी ने लिखा है हमारे इस परिसर के बारे में ध्यान रखते हुए इस पद्य को लिखी हुई है। और परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। जो मानव का जो जीवन है उसका परिसर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें से जल, ध्वनि और वायु को हम देखेंगे तो ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन भी नहीं है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, शुद्ध पर्यावरण या शुद्ध परिसर होते हैं तो जीव जगत के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी जीव जगत के लिए ये परिसर, वो भी शुद्ध परिसर होना बहुत अत्यावश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। देख लीजिए, आजकल जल का इतना प्रदूषण होता जा रहा है। जो उदाहरण के लिए जो नदी का पानी बहता रहता है तो हम क्या करते हैं, जो सारे घर का जो सारा कपड़ा हो, गंदा कपड़ा हो, बर्तन हो, सारे हर चीज़ों को पानी में जाकर धो देते हैं और वो सारा गंदगी उस नदी में जाकर जो जल क्या होता है, वो पानी बहुत प्रदूषित होता है। वही पानी हम पिएंगे तो वो क्या हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और वायु भी ऐसे है, जो जनसंख्या बढ़ते रहने से वाहनों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। वाहनों की संख्या बढ़ते रहने से जो वायु प्रदूषण अपने आप ज़्यादा होता है, हमारे लिए बहुत दूषित
होता है हवा, और ध्वनि का भी ऐसे ही, जो ध्वनि प्रदूषण भी जो बहुत ज़्यादा जो वो करने से, वो वाहनों की जो और सब ध्वनि के ज़्यादा होने से, वाहनों की जो संख्या बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण भी निरंतर बढ़ते जाते हैं, और इस कारण से परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है, और जल, वायु, ध्वनि ये सारे प्रदूषण होने से हमारा जो सारा परिसर क्या होता है, बिगड़ जाता है, और सारे शुद्ध हवा नहीं मिल पाते, शुद्ध वायु भी नहीं मिल पाते। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण या परिसर को जो शुद्ध रखने का और रक्षा करने की सबका आद्य कर्तव्य भी होता है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रस्तुत जो कविता में पर्यावरण बचाओ, इस पद्य में या कविता में शुक्ल जी ने, कवि ने, और इतना ज्वलंत समस्या की ओर हमारा सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पद्य, ये कविता लिखे गए हैं। बच्चों, पर्यावरण बचाओ कविता डॉक्टर परशुराम शुक्ला, ये लिख लीजिए। पद्य का आशय, परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आगे पद्य को देख लीजिए। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यहाँ सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित्य रोपेंगे, आज शपथ वह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। शब्दार्थ लिख लीजिए। मांग, चाह, याचना,
आवश्यकता। टीचर बोलते हैं सेंधी मिट्टी, सुगंधित सुगंधित खुशबूदार जलवायु मौसम शोर कोलाहल ऊंची और खाकी आवाज, तीखी और ऊंची शपथ वाक्य प्रतिज्ञा देखो बच्चों, ये सारे शब्दार्थ हैं। मांग, चाह, याचना या आवश्यकता, जो आवश्यकता को जो मांग। सोंधी मिट्टी, सुगंधित या खुशबूदार, जो खुशबू होते हैं ना वो। जलवायु, मौसम। शोर, कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज। रोकना, लगाना। और शपथ, वादा और प्रतिज्ञा। ये सारे लिख लीजिए बच्चों। बच्चों देख लीजिए, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है। यहाँ सबको समझाओ। देखो, आज समय की जो मांग रही है, जो
सब कुछ रहता है, हम हमारे पास जो परिसर अच्छा नहीं होता और पर्यावरण शुद्ध नहीं होते और सबका जो जीवन या जिंदगी खराब होते हैं। और इसलिए ये जो समय है, ये जो पर्यावरण को जो बचाने के लिए जो समय है, हम पर्यावरण को बचाना है। आज समय की यही मांग है, जो परिसर या पर्यावरण को जो बचाना। बचाने का मतलब जो भी पेड़ होता है उसको पेड़ को नहीं काटना, और जो पेड़ काट लो तब भी और अलग जगह में वो पौधों को लगाना है। हमारे को ये पर्यावरण और बचाना है। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, तब तक हमारे जो जीव जंतु है ये जगत में तब तक रहेंगे ये पानी। और जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। जो सोंधी मिट्टी मतलब सुगंधित या खुशबूदार, जो जब तक वायु शुद्ध रहती है, वायु या परिसर या पर्यावरण शुद्ध रहती है, तब तक हमारा को जो बहुत अच्छी तरह वायु मिलती है और परिसर अच्छी होती है। तब तक मानव का जीवन है, यहाँ सबको समझाओ। जब तक मानव का जो जीवन है, ये पर्यावरण और परिसर शुद्ध होती है, तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझना चाहिए। यहाँ सबको समझाओ। इस पद्य में आए हुए विलोम शब्द लिख लीजिए। आज कल दिन रात मित्र शत्रु दूर पास एक ये सारे विलोम शब्द देख लीजिए। विलोम शब्द लिख लीजिए। आज, कल, दिन, रात, मित्र, शत्रु, दूर, पास, एक, अनेक, सुख, दुख, सारे लिख लीजिए। आगे देखो, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। देखो, ध्वनि, मिट्टी और जलवायु। ध्वनि मतलब जो हम बोलते हैं वो ध्वनि, मिट्टी का मिट्टी और जलवायु या मौसम, ये सभी है, ये जीव जगत के लिए सभी मित्र है। ये सभी मित्र कौन कौन है? जो ध्वनि,
मिट्टी और जलवायु, ये सारे जीव जगत का जो मित्र है, इनकी रक्षा करना हम कर्तव्य हमारा। जो मित्र है, इन मित्रों को रक्षा करना ही हमारा सबका आद्य कर्तव्य है। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। जब शोर मतलब कोलाहल और ज़्यादा जो ऊंची जो तीखी आवाज़ होती है ना वो, और मिट्टी का संकट दूर करेंगे, जो मिट्टी का भी संकट को दूर करेंगे। सारे मिलकर ये पर्यावरण को बचाएंगे, सब हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों, इसमें प्रेरणात्मक शब्द है, लिख लीजिए। प्रेरणात्मक शब्द जगना, जगाना, करना, कराना, मांगना, मंगाना, करना, कराना, देखना, दिखाना, ये सारे बच्चों प्रेरणात्मक शब्द लिख लीजिए। जो ये क्रिया है, ये प्रथम प्रेरणात्मक है। जगना, जगाना, करना, कराना, मांगना, मंगाना, करना, कराना, देखना, दिखाना, ये सारे प्रथम प्रेरणात्मक शब्द हैं। और आगे देख लीजिए। एक वृक्ष यदि काट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। आज शपथ यहाँ खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। ये देख लीजिए, एक वृक्ष यदि कट गया तो, काट दिया तो उसके बदले में क्या करो, 11 वृक्ष लगाओ। देखो, डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी ने लिखे हैं, एक वृक्ष यदि कट जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें के बदले, उससे बदले जो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। आज शपथ यहाँ खाओ। और एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यहाँ खाओ। अंदर हम सारे शपथ लेना चाहिए, जो भी पेड़ काटते हैं या वृक्ष को जो काटते हैं उसमें 11 वृक्ष जरूर लगाना। और उसमें शपथ भी खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। जो समय है मांगने का क्या है, पर्यावरण को जो बचाने के लिए जो मांग है वो पर्यावरण को सबने बचाना है। बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए।
समझाइए। मिस आपके पर्यावरण का महत्व समझाइए। दूसरा प्रश्न, परिसर के रक्षा के लिए परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बच्चों देख लीजिए, जो पर्यावरण का जो महत्व समझाइए, परिसर का या पर्यावरण का जो महत्व के बारे में लिखना, और परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पर्यावरण या परिसर को हम रक्षा करने के लिए जो हमें क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद।